ग्वालियर हाईकोर्ट ने फर्जी पासपोर्ट के जरिए भारत में घुसने के आरोप में पकड़े गए अहमद अल मक्की मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के आदेश पर अब अहमद अल मक्की को देश के सबसे बड़े डिटेंशन सेंटर गोलपाड़ा में रखा जाएगा। ये डिटेंशन सेंटर असम में है और देश में मौजूद 4 डिटेंशन सेंटर में सबसे बड़ा है। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में विदेशी युवक अहमद अल मक्की के मामले में मंगलवार को अहम सुनवाई हुई है। 10 साल पहले ग्वालियर पुलिस ने पड़ाव थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन बजरिया से एक संदिग्ध युवक को पकड़ा था, जिसकी पहचान अहमद अल मक्की नाम से हुई थी। उसने पहले खुद को सऊदी अरब का नागरिक बताया था, लेकिन सऊदी अरब के दूतावास ने अहमद अल मक्की के सऊदी अरब का नागरिक होने से इनकार कर दिया था। इसके बाद आरोपी अहमद अल मक्की ने अपने आप को बांग्लादेश का नागरिक बताया। 21 सितंबर 2014 को पकड़े गए अहमद अल मक्की को फर्जी पासपोर्ट से देश में घुसने पर 3 साल की सजा हुई थी। अहमद अल मक्की की सितंबर 2017 को सजा पूरी होने के बाद कलेक्टर के आदेश पर उसे पड़ाव थाने में बनाए गए डिटेंशन सेंटर में रखा गया था। अल मक्की महालेखागार कार्यालय के पास स्थित मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए साथ में आए पड़ाव थाने के आरक्षक को चकमा देकर 2018 में भाग गया था। बाद में उसे हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया। इस मामले में उस पर एक और मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस अभिरक्षा यानी डिटेंशन सेंटर से भागने के आरोप में उसे फिर 3 साल की सजा सुनाई गई। अहमद अल मक्की है वो 2014 में ग्वालियर में पकड़ा गया। वैलिड पासपोर्ट नहीं था उसके पास, तो उसको अल्टीमेटली जो ट्रायल कोर्ट ने उसको 3 इयर्स का कन्विक्शन दिया, क्योंकि उसने जब वो पकड़ा गया तो उसने ये बताया गया कि वो यूएई से बिलोंग करता है। फिर यूएई ने ये डिफाइन किया रिप्लाई में, जब उनसे मांगा गया तो उन्होंने बताया कि ये यूएई का नागरिक नहीं है और बांग्लादेश की सिटीजनशिप उसकी कंफर्म नहीं हुई थी। इसी वजह से जब 3 इयर्स का उसका कन्विक्शन कंप्लीट हो गया तो उसे पड़ाव थाने में कलेक्टर के ऑर्डर के द्वारा पड़ाव थाने में उसको रखा गया और पड़ाव थाने को बीइंग डिटेंशन सेंटर बना दिया गया, एक टेम्परेरी डिटेंशन सेंटर। फिर उसके बाद 2018 में इसके खिलाफ एक फिर से फ्रेश केस फाइल किया पुलिस स्टेशन में, और ये कहते हुए कि इसने पड़ाव थाने से भागने की कोशिश की और इसकी फिर से क्रिमिनल ट्रायल 3 इयर्स के लिए चली और अल्टीमेटली 3 इयर्स का कन्विक्शन जब उसका कंप्लीट हो गया तो उसके बाद, क्योंकि मध्य प्रदेश में आज तक कोई भी डिटेंशन सेंटर नहीं है, इस वजह से कलेक्टर ने एक ऑर्डर पास किया। हालांकि कलेक्टर को इसमें पावर नहीं थी, फॉरेनर एक्ट्स के तहत केवल यूनियन को पावर है कि अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट पकड़ा जाता है तो उसे कहाँ रखा जाएगा, किस तरीके से रखा जाएगा, ये केवल यूनियन डिसाइड करती है। इसके बावजूद भी कलेक्टर ने ऑर्डर पास किया ये कहते हुए कि हम सेंट्रल जेल, जो कि जेल है, उसको हम डिटेंशन सेंटर बना देते हैं। एक डेजिग्नेटेड डिटेंशन सेंटर उन्होंने डिक्लेयर किया और सिंस देन वो सेंट्रल जेल में ही बंद रहा। हमने ये कहते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई कि ये डिटेंशन सेंटर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि डिटेंशन सेंटर और सेंट्रल जेल टोटली डिफरेंट होते हैं। सेंट्रल जेल में किसी भी प्रकार की कोई भी एमिनिटीज़ नहीं होती और आर्टिकल 21 के जो एसेंशियल हैं वो भी फॉलो नहीं किए जाते, लेकिन डिटेंशन सेंटर में सारी एमिनिटीज़ होती हैं। ऑल ओवर इंडिया में आज के टाइम में केवल 4 डिटेंशन सेंटर्स हैं, ठीक है, गोलपाड़ा, कोलकाता, लामपुर और मैंगलोर। गोलपाड़ा डिटेंशन सेंटर इंडिया का लार्जेस्ट डिटेंशन सेंटर है रिफ्यूजी के लिए। अब क्योंकि इस केस में जो अहमद अल मक्की है उसकी नेशनलिटी का इशू यूएई और बांग्लादेश का है, तो कोर्ट ने आज ये कंसीडर करते हुए, क्योंकि ये बांग्लादेश से नियर बाय है, तो कोर्ट ने 2 डिटेंशन सेंटर को आज कंसीडर किया है इसको वहाँ भेजने के लिए, आसाम और वेस्ट बंगाल। और मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि आसाम लार्जेस्ट डिटेंशन सेंटर है तो कोर्ट का व्यू था कि इसे आसाम में भेजा जाए और इसके साथ ही उन्होंने अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया है। इसमें डायरेक्शन का भी जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट के। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में एक भीम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कोई भी पर्सन जिसकी नेशनलिटी डिफाइन नहीं हो सकती है और वो इंडिया में इलीगली इमिग्रेंट है और पाया जाता है तो उसको डिटेंशन सेंटर में ही रखा जाएगा, उसको किसी भी प्रकार से जेल में नहीं रखा जा सकता और अगर और किसी भी स्थिति में जेल को डिटेंशन सेंटर डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। अहमद अल मक्की की ये सजा पूरी भी हो गई है, लेकिन कलेक्टर के आदेश पर उसे फिर ग्वालियर सेंट्रल जेल में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाकर जेल भेज दिया गया था। इस मामले को अल मक्की के वकील अकरम खान ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। दायर याचिका में दावा किया गया कि कलेक्टर को अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाने या सजा के बाद जेल में रखने का अधिकार नहीं है, इसका फैसला केंद्र को करना होता है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता और राज्य शासन से इस मामले में 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा था। सुनवाई के बाद न्यायालय ने अहमद अल मक्की को असम के गोलपाड़ा डिटेंशन सेंटर में भेजने के आदेश दिए हैं। खास बात यह है कि अभी तक अहमद अल मक्की की नागरिकता सिद्ध नहीं हो सकी है कि वो आखिर किस देश का नागरिक है। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के भीम सिंह केस का भी जिक्र सुनवाई के दौरान किया था, जिसका ग्राउंड लेकर हाईकोर्ट ने इस मामले से जुड़े अहम निर्देश दिए।
ग्वालियर से TV9 के लिए धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।